पिछले एक दशक में 1.23 लाख छात्रों ने आत्महत्या की है। लगभग प्रति साल 13,000 विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार छात्रों की आत्महत्या में पिछले एक दशक में 80% वृद्धि हुई है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आखिर इसका कारण क्या है। छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, किस कारण से छात्र आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है बेहद ही चौंकाने वाली है। भारत जैसे देश के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। 2014 से लेकर अब तक लगभग 1.23 लाख छात्रों ने आत्महत्या की है, जो एक काफी बड़ी संख्या है। वहीं 2014 की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार 8,306 छात्रों की संख्या थी। 2014 में 8,306 संख्या थी। यही संख्या 2026 में बढ़ करके 14,950 हो गई ना संख्या, लगभग दूने के बराबर। 2014 में 8,306, 2026 में 14,950 छात्रों की संख्या हो गई है। आत्महत्या में 80% का इजाफा हुआ। आखिर इसका जो रीजन है, सिर्फ और सिर्फ हम सरकार को तो दोष नहीं दे सकते, लेकिन बहुत बड़ा कारण सरकार भी है। जो सरकार का सिस्टम है वो ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार समय से परीक्षाएं नहीं करा पाती है। एक एक पेपर जो है 4 से लगभग 4-5-6 साल से फार्म पड़े रहते हैं। 4-5 सालों में जाकर के पेपर होता है, वो भी पेपर जो है लीक हो जाता है, जिसकी वजह बहुत बड़ा कारण है समय से परीक्षा ना हो पाना और पर्याप्त मात्रा में सीट आवंटित नहीं है। देश में छात्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में सीटें नहीं है। मान लीजिए नीट की परीक्षा ले लिया जाए। नीट जो है देश की बहुत बड़ी परीक्षा है, जिसमें लाखों छात्र जो है पार्टिसिपेट करते हैं, शामिल होते हैं। अब उस परीक्षा में तो सभी छात्रों को सरकारी सीट आवंटित नहीं किया जाता, क्योंकि सरकार के पास सरकारी विद्यालय नहीं है। अब उसमें तमाम छात्र जो माँ बाप का पैसा खर्चा किए रहते हैं, सरकारी सीट 2-3-4 साल 10 साल मेहनत करने के बावजूद नहीं मिल पाती, वो निराश होकर आत्महत्या कर लेते। इसलिए जो है माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि बेटा की ये सिर्फ बेटे की दांव नहीं है कि मेरा बेटा पढ़ने में कमजोर है इसलिए वो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सभी छात्र एक जैसे नहीं है, कि माँ बाप को भी सोचना चाहिए। समय रहते सभी पास पड़ोस माँ बाप को अपने बच्चों को बचा लेने की जरूरत है, क्योंकि आप इस करियर की तरफ धकेल रहे हैं। अगर आपका बच्चा ही नहीं रहेगा तो आप करियर लेकर के क्या करेंगे, तो सरकारी जॉब को क्या करेंगे, जिसके डर की वजह से बच्चा आपके आत्महत्या की तरफ बढ़ा देता है। सरकार को इस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सरकारी सीटें आवंटित करनी चाहिए, ताकि छात्रों को मौका मिल सके। सभी छात्र जो है उतना ज़्यादा तो अंक ला करके सरकारी सीट में सीटें नहीं मिले, तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण है प्राइवेट का भी। और दूसरी तरफ है सरकारी नौकरियां पर्याप्त मात्रा में न होने की वजह से छात्र कई साल तक परीक्षाओं की तैयारी करने के बाद सफल नहीं होते, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाते हैं। और ये सिलसिला एक दशक में लगभग 80% मामलों में वृद्धि हुई है। 80% वृद्धि का मतलब है सिस्टम में बहुत बड़ी खराबी है, जिसकी वजह से छात्रों की आत्महत्या में 80% वृद्धि हुई है। अगर माँ बाप कारण होते तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-4% ही वृद्धि होने की संभावना थी, लेकिन सरकारी सिस्टम सही ना होने की वजह से छात्रों की संख्या में इतना ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो ये दर्शाती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखाती है कि आने वाले दिनों में छात्रों की संख्या में आत्महत्या की लगातार वृद्धि और बढ़ती जाएगी।